हाय, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा विजुअलाइजेशन। ये डेटा एनालिसिस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और अनफॉर्चुनेटली कुछ मसरूफियात की वजह से जो है मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके 9 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, तो 10th लेक्चर से हमने डेटा विजुअलाइजेशन की कंप्लीट कोर्स उसी के साथ स्टार्ट करना है। और डेटा एनालिसिस के अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। हमने बेसिक्स और थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पढ़ा था, डेटा क्लीनिंग पढ़ी थी, हमने डिफरेंट फार्मूले एंड फंक्शन यूज़ किए थे, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि डेटा को समराइज़ कैसे किया जाता है। तो आज से हम एक बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही ज़रूरी, अगर आप डेटा एनालिसिस की तरफ आ रहे हैं तो डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अब डेटा विजुअलाइजेशन हम क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस पे अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा कि ये बहुत ज़रूरी है। डेटा विजुअलाइजेशन, जब आप अपने डेटा को ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एंड व्हाई वी रिप्रेजेंट आवर डेटा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, उसका मेन रीज़न ये है कि कुछ लोगों को या ज़्यादातर लोगों को जो है जो नंबर्स है उसकी समझ नहीं आती कि नंबर्स, आपने ये डेटा एनालाइजेशन अगर की है तो ये कैसे की है, और उसको समझाना थोड़ा सा टेक्निकल होता है। तो अगर आप किसी नॉन टेक्निकल बंदे को अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी बता रहे हो या उसको किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, तो आप के पास बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप उस चीज़ की ग्राफ बनाओ और वो ग्राफ उसको समझा दो। तो सेम टेक्निक डेटा एनालाइजेशन के अंदर भी यूज होता है कि डेटा एनालिसिस के अंदर जब आप डेटा समराइज कर देते हैं और समरी आपके पास आ जाती है आफ्टर डेटा एनालिसिस, तो उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको रिप्रेजेंट करना ग्राफ्स के थ्रू, तो ये डेटा विजुअलाइजेशन है। और फिर किसी ऐसे बंदे को समझाना जो कि नॉन टेक्निकल है तो वो बहुत इजी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स होने वाला है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 22 टाइप ऑफ चार्ट्स है या मोर देन 22, तो वो हम देखेंगे। हर वीडियो के अंदर एक एक कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा सा आप लोग को गाइड भी करूँगा। देन उसके बाद जो वीडियो है वो शॉर्ट वीडियोज़ होंगी, इतनी बड़ी नहीं होंगे, 5 मिनट से 6 मिनट तक वीडियो होगी। सो अब अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है यूट्यूब पे सर्च करना है कोड ग्लैमर। जैसे ही आप लोग कोड ग्लैमर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप लोग के सामने सबसे पहले नंबर पे जो है ये एक चैनल आएगा। इसकी सब्सक्राइबर अगर आप लोग देखें 984 है, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ये कोड ग्लैमर का चैनल है। एंड देन यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने जो है प्लेलिस्ट के अंदर जाना है और ये इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। इसके अंदर हम 9 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और वो सारे लाइव क्लासेस हमने ली थी। तो इसके साथ ये मैं लिंक कर दूंगा और साथ में डेटा विजुअलाइजेशन का एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, लेकिन ये इसी पार्ट का हिस्सा है या इसी कोर्स का हिस्सा है। इसको हम और भी एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा थ्योरी की तरफ। एंड देन ये पूरा जो नोट्स है, यहाँ पर मैंने पूरी नोट्स बनाई है प्रॉपर, हम इसको देखेंगे हर डे। तो इसकी नोट्स जो है ये पीडीएफ फॉर्म में या आप लोगों को जो है इसी पावर पॉइंट फॉर्म में आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से फिर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसे। सबसे पहले कंप्लीट कोर्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन एक्सेल के अंदर हम पढ़ने वाले अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं और चार्ट पे बात करते हैं कि व्हाट इज चार्ट। अ चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स पैटर्न इन कंपैरिजंस। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, जिस तरह मैंने पहले बता दिया, ताकि हम किस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ट्रेंड पे हम बात करेंगे कि क्या चीज़ है, पैटर्न्स कौन से बन रहे हैं, या किसी चीज़ के दरमियान अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो उन सारी चीज़ों को अगर हम ग्राफ्स में कन्वर्ट करें तो ये सारा डेटा अगर हम ग्राफ में डालें और ये सारी चीज़ें वहाँ से निकालें तो इसको हम कहते हैं चार्ट। सो यू कैन सिंपली डिफाइन लाइक चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और क्यों करते हैं, ताकि हमें ट्रेंड पैटर्न्स और कंपैरिजंस का पता चले। इसको हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले नंबर पे जो चार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड बार चार्ट भी आप कह सकते हैं। कॉलम चार्ट जो है, इसकी जो बार है मतलब लाइन है वो वर्टिकल फॉर्म में होंगे। यूज वर्टिकल बार्स टू कंपेयर डेटा।
अगर आपने एक डेटा को कंपेयर करना है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को, तो उसके लिए अगर आप कॉलम चार्ट यूज करते हैं तो ये बेस्ट होगा, बेस्ट फॉर शोइंग चेंज ओवर टाइम। जहां पर आपने किसी ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करना है जहां पर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि टाइम के साथ साथ ये चीज कितना चेंज हुआ है, तो उसके लिए ये कॉलम बेस्ट है। लाइक कैसे, मंथली सेल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि मैं इसको करूं। अब हम आते हैं बिना देर के, और यहाँ पर एक्सेल के अंदर मैंने एक शीट बनाया है। शीट के अंदर मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर नेम ऑफ मंथ लिखे हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च और दिसंबर तक। और फिर उसके सामने मैंने जो है यहाँ पर सेल का एक कॉलम बनाया है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की वैल्यूज हमने लिखी। अब अगर इसी चीज को मैं ग्राफ्स में कन्वर्ट करूं, हो सकता है ये डायरेक्ट किसी को समझना है जो नॉन टेक्निकल बंदा हो, ये तो खैर है, इतना कम्प्लेक्स डेटा नहीं है। अब अगर सेम चीज में चार्ट में कन्वर्ट करूं तो इसको हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, जो कि पूरे कोर्स के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले जब मैं इंसर्ट टैब के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है रिकमेंडेड चार्ट। अब एक्सेल आपको खुद रिकमेंड करता है कि इस डेटा के लिए सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए और डेटा टेबल में कन्वर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर वो क्या करता है, अब जब आप इसके अंदर क्लिक करते हैं और रिकमेंड चार्ट पे आते हैं तो ये आपको रिकमेंड करता है कि ये सारे चार्ट पॉसिबल है इसके अंदर, अगर आप इनमें से कोई भी जो है यूज करना चाहते हैं तो ये आपको रिकमेंड करता है कि इस डेटा पे ये सारे चार्ट जो है ये सूट करते हैं, अगर आपने कोई भी सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये तो रिकमेंडेड है, वो हमें दे रहा है, हमने वन बाय वन इसको स्टडी करना है, इसकी डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखना है और किस तरीके से हम ब्यूटीफुल चार्ट बना सकते हैं वो हमने देखना है। तो रिकमेंडेड हम पहले नहीं करते क्योंकि रिकमेंडेड बाद की बात है जब आप लोग इसको मास्टर कर लें। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद, और एक और चीज़, जो एम एस ऑफिस की लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल की उसके अंदर ये सारे चार्ट सपोर्टेबल है, 2019 के अंदर भी है, और एम एस ऑफिस 365 है मेरे पास तो इसके अंदर भी है। उससे ऑनवर्ड जो है उसके अंदर एक दो कम हो सकते हैं, उसके अंदर भी आप लोगों को मिलेंगे, 16 के अंदर भी मिलेंगे, 13 के अंदर, लेकिन कम ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें 22 या 25 तक जो है चार्ट हम पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर 2D कॉलम चार्ट, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये जो है इस साइड पे हमारे पास आई है सेल, और इस साइड पे आई है नीचे डिफरेंट मंथ के नेम। चार्ट को हम फिर बाद में मास्टर करेंगे फुली, जब हम इसको एक बार कर लें। तो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये थ्रू आउट जो है हम इंक्रीज कर गए हैं, मतलब हमारी सेल में इंक्रीजमेंट आई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेबल के अंदर आता हूँ। टेबल के अंदर डेटा क्यों जरूरी है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये कर देता हूँ 1 लाख, लेट्स से। जैसे ही मैं 1 लाख करूंगा तो आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर गया। अब अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल 1 लाख को टच कर रहा है, सही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और टेप प्रेस करूँ और एक और जनवरी मतलब नेक्स्ट मंथ के अंदर आ जाऊँ, यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर देखे जनवरी का बन गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये दूसरे साल का लेट्स है। सो मैं क्या करता हूँ, 50,000, 50,000, तो ये देखिए 50,000। बट मोस्टली हम एक साल का जो है वो कर लेते हैं, फिर दूसरे साल का अलग, तो इसी तरीके से काम चल जाता है। तो ये आप लोगों का बेसिक चार्ट है कि हाउ वी कैन क्रिएट अ चार्ट। अब अगर आप डिज़ाइन के अंदर आ जाए तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइंस मिल जाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग जस्ट कर्सर मूव करें तो आप लोगों को जो है यहाँ पर मिलेगी, सही है। ऊपर जो है यहाँ पर एक टाइटल आया हुआ है, तो इसको आप लोग, ये हम पढ़ेंगे भी बाद में, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो टाइटल है, लेट्स से मैं कहता हूँ मंथ वाइज सेल चार्ट, लेट्स से, सही हो गया। तो ये आप लोगों की जो है यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप लोग इसकी कलर को, तो यहाँ पर क्लिक करें, चेंज कलर के अंदर जाए और इसकी कलर को भी आप लोग इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है ये कॉलम चार्ट है।
अब अगर सेम तरीके का एक और चार्ट मैं बनाना चाहता हूँ लेट्स से 3D में, सो मैं इंसर्ट के अंदर अगेन आऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद देखिए इसके अंदर और टाइप ऑफ चार्ट भी है, लाइक ये है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो 3D चार्ट है। अब देखिए सेम सेम चार्ट है बट मतलब सेम टाइप ऑफ चार्ट है बट 3D में है, ऊपर वाला 2D में था। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूँ और यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पर आप लोगों को देखें, अब ये और भी इसका लुक अच्छा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर इसकी टाइटल को इजी तरीके से जो है, इसकी बहुत ज़्यादा सेटिंग्स होती है तो वो तो हम टाइम टू टाइम देखेंगे। मंथ वाइज सेल सही हो गया, तो ये आपका जो है 3D चार्ट रेडी है। अब जो है इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये आप लोगों का डे 1 था, इसके अंदर हमने कॉलम चार्ट को देखा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू चैनल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।